साईं बाबा की पूजा और व्रत कथा। भारत सदियों से देवों और संतों की भूमि मानी जाती है। इस देश में समय समय पर कई संतों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। श्रेणी के साईं बाबा भी अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाते हैं। श्रेणी के साईं बाबा की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बहुत सी कथाएं हैं। साईं बाबा के पूजन के लिए गुरुवार का दिन सर्वोत्तम माना जाता है। साईं व्रत का विधान। साईं व्रत कोई भी कर सकता है। साईं बाबा जात पात या और कोई भेदभाव नहीं मानते थे। उनका कहना था, सबका मालिक एक है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता। सुबह या शाम को साईं बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा की जाती है। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं बाबा की तस्वीर रखें। पूजा के लिए पीले फूल या हार का प्रयोग करें। धूप दीप जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़ना चाहिए। पूजा के बाद श्रेणी के साईं बाबा के व्रत की संख्या 9 हो जाने पर अंतिम व्रत के दिन 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन कराना चाहिए और दान करना चाहिए। इस तरह इस व्रत का समाप्त। साईं व्रत की कथा। कोकिला बहन और उनके पति महेश भाई शहर में रहते थे। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव था, परंतु महेश भाई का स्वभाव झगड़ालू था। दूसरी तरफ कोकिला बहन बहुत ही धार्मिक स्त्री थी, भगवान पर विश्वास रखती। धीरे धीरे उनके पति का धंधा रोजगार ठप हो गया। कुछ भी कमाई नहीं होती थी। महेश भाई अब दिन भर घर पर ही रहते और अब उन्होंने गलत राह पकड़ ली। अब उनका स्वभाव पहले से भी अधिक चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन दोपहर कोई वृद्ध महाराज दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, पर गजब का तेज था और आकर उन्होंने दाल चावल की मांग की। कोकिला बहन ने दाल चावल दिए और दोनों हाथों से उन वृद्ध बाबा को नमस्कार किया। वृद्ध ने कहा, साईं सुख मेरी किस्मत में नहीं है, और अपने दुखी जीवन का वर्णन किया। महाराज ने श्री साईं के व्रत के बारे में बताया। 9 गुरुवार फलाहार या एक समय भोजन करना हो सके तो बेटा साईं मंदिर जाना। घर पर साईं बाबा की 9 गुरुवार पूजा करना, साईं व्रत करना और विधि उद्यापन करना। भूखे को भोजन देना। साईं बाबा तेरी सभी मनोकामना करेंगे। साईं बाबा पर अटूट श्रद्धा जरूर रखना। कोकिला बहन ने भी गुरुवार का व्रत लिया। 9वें गुरुवार को गरीबों को भोजन कराया। उनके घर से कलह दूर हुई। घर में बहुत ही सुख शांति हो गई। महेश भाई का स्वभाव बदल गया। उनका रोजगार फिर से चालू हो गया। थोड़े समय में ही सुख समृद्धि बढ़ गई। दोनों पति पत्नी सुखी जीवन बिताने लगे। एक दिन कोकिला बहन की जेठानी सूरत से आई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि उनके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, इसलिए परीक्षा में फेल हो गए हैं। कोकिला बहन ने 9 गुरुवार की महिमा बताई कि भक्ति से बच्चे अच्छी अभ्यास कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। साईं सबकी सहायता करते हैं। उनकी जेठानी व्रत की विधि बताने के लिए कहा। कोकिला बहन ने कहा, उन्हें वह सारी बातें बताई जो खुद उन्हें वृद्ध महाराज ने बताई थी। सूरत से उनकी जेठानी का थोड़े दिनों में पत्र आया कि उनके बच्चे साईं व्रत करने लगे हैं। उनके पड़ोसी का गहनों का डिब्बा गुम हो गया था, जो अब वापस मिल गया है। ऐसे कई अद्भुत चमत्कार हुए था। कोकिला बहन ने समझा कि साईं बाबा की महिमा अपार है। जय साईनाथ।